ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का मध्य भाग। देखिए, मई के मध्य भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये महीना जो है विशेष तौर पर वैशाख का जो महीना चल रहा है, इसमें जो 4 विशेष तौर पर आप समझें कई प्रकार के विशेष योग बने हैं। 4 बुधवार पड़े और 4 बृहस्पतिवार पड़े। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जब 5 बृहस्पतिवार किसी महीने में पड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करने के योग देता है। समाज के अंदर एक दूसरे को छोटा, एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए छोटा बड़ा स्थिति में कई बार कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग, आपस में वैमनस्य उपस्थित होने के योग बन जाते हैं। इस वक्त देख ही रहे हैं कि पश्चिम देशों में कैसा उठापटक का योग बना हुआ है, अशांति चल रही है। इसके साथ साथ मंगल और राहु की युति चल रही है। बृहस्पति और जो राहु है, विशेष तौर पर शुक्र हैं, वो दोनों के दोनों ग्रह अस्त चल रहे हैं। विचार करने वाले ग्रह, ज्ञान देने वाले ग्रह जो है अस्त स्थिति में, और ये विशेष तौर पर कई प्रकार से अशुभ होने के योग दिखाता है। मनोमस्तिष्क के हिसाब से भी अशुभ दिखाता है। प्राकृतिक घटनाओं के अनुसार से भी विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए कि मौसम में कोई भयानक खराबी आने के योग बन सकते हैं। कहीं तूफान आ सकता है, कहीं अतिवृष्टि हो सकती है, कहीं अकाल पड़ सकता है, कहीं उष्ण बहुत तेज बढ़ सकता है। सूर्य ने इन तमाम ग्रहों पर प्रभाव डाला और जिसके कारण से विशेष तौर पर ऐसा योग बना है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से यदि हम समझें कि आने वाले मई के मध्य भाग में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, तो कर्क राशि वालों विशेष तौर पर आप सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करें। इन दिनों विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें 11 मई की, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का पदार्पण है और इस दिन भद्रा का योग भी है जो मध्याह्न के बाद उपस्थित होगा। करीब 2:30 बजे के बाद से भद्रा का योग रहेगा। तो ऐसे में आपकी गृहस्थी दिखाती है कि थोड़ा मनोमस्तिष्क को, थोड़ा विचारों को आपको दृढ़ रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। विचार हल्के रह सकते हैं, दुस्वाभाविकता मन में उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा संकोच भाव त्याग कर तटस्थ होकर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे में विशेष तौर पर शनिवार का अवसर चल रहा है, चतुर्थी का योग है, तो भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर उपस्थित करने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो विशेष तौर पर थोड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं सफलता देने में। तो शनि को मनाएं, सदा सुख को पाएं, ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो इसको मनाना, आपको शनि को मनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अभी शनि जयंती भी आने वाली है, विशेष तौर पर अभी 6 जून की पड़ेगी और हमने विशेष कार्यक्रम रखा है अपने आश्रम में। शनि को मनाने के लिए बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं। अब शनि का विषय आ गया तो इसलिए मैं इस विषय को उठा रहा हूँ यहाँ पर। आमतौर पर शनि के मंदिर हर कोने पर खुल गए हैं, तेल पर तेल चढ़ाए जा रहे हैं लोग। ऐसे में स्थिति क्या बनती है कि वो तेल जो चढ़ रहा है खाली उसको हम सोचते हैं शनि से निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि भारतीय सनातन पद्धति में शनि के मंदिर बनाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रधान देवताओं की उपासना करने के लिए सुंदर व्यवस्था बताई जाती है। तुलसी बाबा की आपने कथा सुनी होगी, राम हनुमान चालीसा लिखा होगा, उसके अंदर जो शतबार पाठ पढ़ जोई। और हनुमान जी ने शनि पर जब कृपा करी तो शनि महाराज प्रसन्न होकर यही आशीर्वाद दिए थे कि जो उनकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के भक्तों पर, शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। तो हमने व्यवस्था बनाई है अभी 6 जून पे शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा की। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत वर्षों से चलती है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इस दिन हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि शनिवार का अवसर है, हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। शनि को थोड़ा नेगेटिव प्रभाव जो चल रहा है आपकी राशि में इन दिनों विशेष तौर पर सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए भी खास तौर पर जो एग्ज़ाम के योग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं असफलता ना हो, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा शनि को मनाने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा। 12 मई रविवार का अवसर, पंचमी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके लिए जो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति दिखाता है वो विशेष तौर पर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको विशेष तौर पर भाग्य के दृष्टिकोण से इस वक्त समझने की आवश्यकता है कि राहु महाराज आपके भाग्य में चल रहे हैं। थोड़ा अपने आप को धर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें, धर्म शून्य मत होइएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। विशेष तौर पर कर्क राशि वाले समझें कि जितने धर्म शून्य होकर सोचेंगे, विचार करेंगे, उतने ज़्यादा ग्रह आपके लाभ देने के योग से आपको वंचित कर देंगे। तो थोड़ा धर्मात्मा, थोड़ा धर्म, दान, पुण्य इत्यादि करें। सुबह रविवार का दिन है, सुबह सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल दीजिए, इससे सुंदर क्या कार्य हो सकता है। धर्म यही है, धर्म में आस्था जगाकर ये परंपराओं को में, संस्कृति पर विश्वास करना। कुछ लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचार के होते हैं और जो धर्म की आस्थाओं को मजाक उठाने का प्रयास करते हैं। यही मजाक उड़ाना धर्म शून्य होना है। तो आप
आस्था जगाएं, सरल बनेंगे। ये आस्था जगाने से आपके मन में सरलता का भी उदय होगा, तो यही उपाय है, तो ये इसको करने का प्रयास कीजिए। वहीं 13 तारीख की हम बात करें, 13 मई की सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके लग्न में आ रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं और ये आपके अंदर नव शक्ति का संचार करने के योग देंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सुंदर अवसर है। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि में सुंदर योग बना रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई देंगे और इनका लाभ भी आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें विशेष तौर पर भगवान सोमवार का अवसर है। शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, भगवान का अभिषेक करते हुए दूध से अभिषेक करें, दूध का दान करें। ये सुंदर उपाय करें, कल्याण होगा। सुंदर दिवस है आपके लिए, लाभ के अवसर बनेंगे। 14 तारीख का मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और विशेष तौर पर ये बड़ा सुंदर तिथि है। श्री गंगा सप्तमी का योग है और साथ साथ वृषभ में भी सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। भाग्य से निकल कर चंद्रमा के साथ, जो विशेष तौर पर राहु के साथ सूर्य की युति चल रही थी, अस्थिरता का वातावरण बनता जो था, वो भी विशेष तौर पर आपके साथ जो ग्रहों की युति चल रही थी, इस वक्त दशम भाव से सूर्य निकलकर अब आपके 11वें भाव में बृहस्पति के साथ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सूर्य के परिवर्तन से बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और साथ साथ शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। ये ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर सूर्य ने जो थोड़ी प्रतिद्वंदता उत्पन्न कर सकती है। संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, विचारों में थोड़ी उग्रता रह सकती है। ऐसे में गंगा सप्तमी के दिन सुंदर अवसर पर आप विशेष तौर पर अपने पितरों को तर्पण करें। ये तर्पण कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। देखिए, आमतौर पर जो जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो हमारे शुभ कर्म की कमी की वजह से आते हैं। पितरों के निमित्त कार्य करने से पितृ ऋण से निवृत्ति होती है और कई प्रकार के ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव जो है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए इन सप्तमी, जैसे गंगा सप्तमी है, इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ करें, पितरों के निमित्त विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था बनाएं। इससे क्या होगा, इससे अपने ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन रहे हैं, उससे निवृत्ति होगी और देवता तो आपके जीवन में कल्याण के योग बनाएंगे ही। पितरों का सहयोग भी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उससे क्या होता है, कई अप्रत्यक्ष जीवन में जो कष्ट हो रहे थे उससे रक्षा होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का भी स्तवन करें तो कल्याण होगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें, 15 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है और बुधवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा और इस दिन साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि इस दिन बगलामुखी जी की जयंती भी है और साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र भी विद्यमान है। तो जो लोग गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास उनको करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रहों का जो योग है वो भी परिवर्तन की तरफ जाएगा। बहुत सुंदर योग बना हुआ है आपके लिए, नवशक्ति का संचार हो रहा है और चंद्रमा जब दोपहर को करीब 3:30 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाएंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चिंता ना करें, ये परिवर्तन आपके लिए उन्नति का योग ही लेके आया है। ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, उसमें कल्याण के योग बनेंगे। शाम को चंद्र दर्शन के समय पर अवश्य कोशिश करें, चंद्र का दर्शन करके गऊ को भोजन इत्यादि, पालक इत्यादि खिलाकर कार्य आरंभ करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, सुंदर रहेगा स्थिति। एक बात और ध्यान रखें, बगलामुखी जयंती हमने बताई आपको। ये बगलामुखी जयंती वो ब्रह्मास्त्र है, विशेषतः बगलामुखी जी का स्वरूप जो है, जहाँ जीवन में कोई और चीज़ कार्य नहीं करे, कष्ट जो ऐसा आ गया हो कि जब बिल्कुल सन्निकट नाक से ऊपर पानी निकल गया, अब कोई हार, कोई चीज़ बची ना हो कि हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हो। भगवती बगलामुखी का स्तवन जो है ना, जो उनका मंत्र लिखा है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, ये बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल ऐसे ही कर देता है कि सामने वाले शत्रु का बिल्कुल स्तंभित करने का योग बना देता है। लेकिन हमारा शत्रु है कौन, इस बात का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवती, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विभिन्न स्वरूप भगवती के हैं। ये ऐसी मिसाइल है जो बगलामुखी जी हैं, जो तमाम प्रकार के अनिष्टों को दूर कर कर आपके कष्टों का संहार करने के योग बनाती है। तो उनका स्तवन करने का अवसर है। उनका स्तवन सबसे सुंदर है, उनकी प्रार्थना की जाए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित किए जाए और साथ साथ उनका अभिषेक हल्दी के द्वारा किया जाए। और ऐसी भगवती हैं जो समस्त प्रकार से कल्याण करने वाली है। जीवन में यदि ऐसे अप्रत्यक्ष जो दुष्कर्म हैं जो आपके पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं, उसके कारण से संतान बाधा है, कई प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, वो निवृत्त हो ही नहीं रहे अनेक उपायों करने से, तब बगलामुखी जी का जो एक प्रसन्नता बीज है, ओम ह्रीं नमः, ह के पैर में र, फिर ल है, उसके पैर में र है, तो और बड़ी की मात्रा है, ऊपर बिंदी है। इस मंत्र का जप करने से कहा जाता है भगवती की प्रसन्नता बीज का मंत्र है ओम ह्रीं। तो इसका जप करने, स्तवन करने से समस्त अनिष्टों का दूर होने का योग बनता है। तो अवश्य इसका ध्यान सानिध्य लें, माँ भगवती के पूजन करें सुंदर तरीके से। बड़ा सुंदर अवसर है, कल्याण के योग बनेंगे।
16 जो मई है, गुरुवार का अवसर है। अष्टमी तिथि थोड़ी सी रूप में विद्यमान है, वृद्धा स्थिति में आ गई है, बड़ी हो गई है, यानी 24 घंटे से ज़्यादा स्थिति बन गई है स्थिति की। तो ऐसे में इस दिन जानकी नवमी का सुंदर अवसर है और साथ साथ गंडमूल नक्षत्र जो हैं वो 14, 15, 16 3 दिन विद्यमान रहेंगे, अश्लेषा और मघा। एक बात हमने आपको पहले बताई कि आमतौर पे कई जातकों के जीवन में ग्रह जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं वो मूल शांति कराने से दूर हो जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव। जैसे आप मान के चलें, साइंस ने तरक्की करी, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए वैक्सीन बाल्यकाल में लगा दी जाती हैं। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में भी समय समय पर अनुसंधान कर कर अनेक प्रकार के उपाय निकाले गए। तब देखा गया कि गंडमूल नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनके जीवन में, परिवार में कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो श्रद्धा के अनुसार से, कर्मकांड के अनुसार से 27 दिन तक, जन्म होने के 27 दिन तक मूल मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो इस गंडमूल नक्षत्र के अंतर जन्मे व्यक्ति के जो विश्व कष्ट के योग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अवश्य माता पिता को करा लेना चाहिए। जिन लोगों के नहीं हुए हैं वो अब करा लीजिए, तो आता रहता है, हर महीने नक्षत्र आते हैं, तो अवश्य ये करा कर, नहीं तो बेकार जीवन बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा और कष्ट के योग बन जाते हैं। अब 16 गुरुवार की जो हम बात कर रहे हैं, 16 मई के गुरुवार के अवसर की बात है, अष्टमी तिथि और जानकी नवमी की सुंदर तिथि। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल हैं, बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में होकर विराजमान है और कई ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से जो बना हुआ है वो उन्नति का योग सुंदर तरीके से बनाने की स्थिति उत्पन्न कर ही रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर स्थान में बैठे हैं, लेकिन अस्त हैं, तो उनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, तो उनके निमित्त आपको विशेष तौर पर ध्यान भी करना चाहिए। ऐसे में जानकी नवमी है, माँ भगवती सीता का आशीर्वाद दीजिए। भगवती माँ सीता का आशीर्वाद जब मिल जाता है ना, भक्ति का आशीर्वाद सब मिल जाता है। इस संसार में जब राम उन्हीं को प्राप्त होते हैं, राम उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो भक्ति की खोज करते हैं। ये रामायण की जो कथा है वो भक्ति की खोज की कथा है। ये माँ भगवती सीता जो भक्ति, ये नवमी जो है, जानकी नवमी जो है, ये भक्ति का स्तवन करने का अवसर है। और जो जो माँ भक्ति की शरण में गया, अजर अमर होने का आशीर्वाद सुंदर तरीके से मिलता है। हनुमान जी का आशीर्वाद अजर अमर जो है ना, हमारे अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, ये सारे के सारे जो है ना, इसीलिए अजर अमर हुए कि जीवन में समस्त प्रकार से माँ भगवती के जो विशेष तौर पर उनकी भक्ति की खोज का रास्ता बना। और सुनिए, विभीषण जी भी अमर जो हुए ना, वो इसी कारण से हुए क्योंकि साक्षात हनुमान जी ने उनको अपना भाई बना लिया था। जब कहा जाता है ना, जब हनुमान जी के भाई हो गए तो राम जी के पुत्र ही हो गए, सीता जी के पुत्र ही हो गए, और जो राम जी के पुत्र हो गए, सीता जी के पुत्र हो गए, वो अजर अमर ही होंगे। उनका सुयश संसार में हमेशा विद्यमान रहेगा। तो ये सुयश जो है आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब माँ भगवती जानकी की श्रद्धा भक्ति के साथ आप आराधना करें। सुंदर अवसर है, तो इसका अवश्य ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख की बात करें, 17 मई शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का, नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। धनागमन की सुंदर सूचना ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर माता जी का आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करें। शुभ कल्याण के योग बनेंगे। गौ सेवा अवश्य करें। शुक्रवार का अवसर है, गाय को हरा ज्वार, हरा चारा अपने हाथ से डालने का प्रयास कीजिए। एक विचित्र स्थिति बनती है, कई बार लोग बोल देते हैं कि भैया ये गौशाला हमारे पास है नहीं, शहरों में गाय होती नहीं, तो कहाँ करने रहे। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं लोग, गौशाला है बहुत सारी, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अपना सहयोग भेज दीजिए, जो भी सहयोग करना चाहते हैं। 100 रुपये का हरा चारा लेकर इंटरनेट में बोल दीजिए हमारे नाम से खिला देंगे, लोग व्यवस्था बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है जहाँ चाह वहाँ रहा। अब जो उपाय जिस प्रकार के हैं वही करने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि गाय की फ़ोटो बनाकर आप वहाँ पूजन आरती कर ले, वो भी कर सकते हैं, बड़ी श्रद्धा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष गौ विराजमान है, गौशालाएँ विराजमान हैं, तो आप उनको प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास कीजिए ना। शहर में नहीं है तो आप व्यवस्था बनाने का प्रयास कर लीजिए, तो लाभ मिलेगा। रवि योग विद्यमान है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, तो इस समय से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 18 तारीख का अवसर, शनिवार का अवसर है। दशमी तिथि विराजमान है और ग्रहों का, नक्षत्र का योग, चंद्रमा जो है सुबह सुबह 4:10 पर परिवर्तन होकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। और ये आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा सुंदर उन्नतिदायक अवसर प्राप्त होगा। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, हिम्मत भी अच्छी रहेगी। केतु के साथ चंद्रमा का योग जो तृतीय भाव में बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से, शिव के आशीर्वाद से कल्याण होने के योग बनते हैं। शनिवार का अवसर है, सुबह सुबह शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिए। देखिए भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और शिव के आशीर्वाद से शनि आपके आप अनुकूल होने के योग बना लेंगे। तो कर्क राशि वालों के अनुसार से शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने पहले बताया। तो शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए। इस वक्त शनि महाराज का नित्य प्रति स्तोत्र पाठ करें, काली चीज़ों का दान करें, काली उड़द, साबुत उड़द का दान करें। ये सब उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं,
गजकेसरी योग का निर्माण है। सुंदर तरीके से आपके वर्चस्व में इजाफा होगा और साथ साथ धन आगमन की सूचना देते हैं एक ग्रह, तो आने वाले 2-3 दिन आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख का अवसर, बड़ा सुंदर अवसर, रविवार की तिथि, एकादशी का योग, और इस दिन मोहिनी एकादशी है। ये मोहिनी एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। इस दिन ग्रह का परिवर्तन भी हो रहा है, शुक्र ग्रह भी परिवर्तित करके अपने आप को आपके 11वें भाव में स्वग्रही होने जा रहे हैं, लेकिन है अस्त। अब इस बात को समझने कि ग्रह अस्त है तो उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, और ग्रह क्षीण है तो आपके लिए जो लाभ की स्थिति, लाभ वाले भाव में जा रहा है, इनकम वाले भाव में जा रहा है, लेकिन क्षीण है तो आवश्यकता है कि उसको शक्ति देने की, गौ पूजन करके ही शक्ति प्राप्त होगी। शुक्र के मंत्र को जप करें, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय रमा। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, कब किया? जब बड़े सुंदर तरीके से एक घटना घटती है कि भस्मासुर भगवान का विशेष तौर पर भक्त बनकर भगवान की साधना करता है, आराधना करता है, भगवान को पसंद करता है। भगवान शंभु जब उपस्थित होते हैं तो आशीर्वाद के स्वरूप में अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान समझते थे कि भाई अब साधना तो कर रहा है, साधना के द्वारा तप किया और तप से इसको बल तो प्राप्त होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान कहते हैं अजर अमर कोई नहीं हो सकता। तो अब कहते हैं कि भैया ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जिसके ऊपर हाथ रखूँ वही भस्म हो जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु। और उसके बाद क्या हुआ, घटना आपको पता होगी कि आगे आगे भस्मासुर, पीछे स्तर पर पीछे भस्मासुर, और आगे आगे भगवान शंभु भागते फिरे, क्योंकि वो तो वहीं भगवान को ही समाप्त करने का उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया। राक्षस हैं तो ये जो भाव उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रकार से संसार में कमी नहीं है लोगों की, जो विश्वास करके कार्य करते हैं फिर अविश्वास वहीं से उत्पन्न होने के योग बनते हैं। तो भक्त ही बाद में जो है विशेष तौर पर वही विशेष तौर पर दुश्मन बन जाते हैं। इस बात का संसार में नियम सदा चलता आया है। तो कहा जाता है कि जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि ये घटना भगवान के साथ घटी है, शंभु के साथ, भगवान शिव के साथ, तो तुरंत वहाँ मोहिनी अवतार लेकर उपस्थित होते हैं। ये वो घटना है कि जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं, भस्मासुर वहाँ मोहित हो जाता है भगवान पर। भगवान नृत्य करना आरंभ करते हैं तो भस्मासुर भी नृत्य आरंभ करता है, और भगवान जैसे ही अपना हाथ सिर पर रखते हैं, भस्मासुर भी अपना ही हाथ अपने सिर पर रखता है और भस्म हो जाता है। तो यानी इस कथा से निष्कर्ष निकला कि भगवान जो हैं वो सदा भक्त के साथ रहते हैं, तो उनके भक्त के कष्ट से भगवान मोहिनी का अवतार तक ले लेते हैं। तो यानी हम भगवान की सुंदर आराधना करें। एकादशी का अवसर है, कल्याण का मार्ग, ग्रह आपके बड़े सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण कर रखे हैं, तो आनंद भाव से भगवान विष्णु का, सूर्य नारायण का पूजन करें। सूर्य ही साक्षात नारायण स्वरूप हैं, उनको जल दीजिए, और हो सके तो विशेष तौर पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यज्ञ करें, 108 आहुतियाँ दें, पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि है, और प्रदोष योग बन रहा है, बहुत सुंदर सोम प्रदोष का योग, जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का योग। ग्रह योग आपको जैसा हमने कहा गजकेसरी योग चल रहा है, तुरंत आपकी राशि के अनुसार से, और सुंदर तरीके से कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान होकर जो योग बना रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही है, ये सुंदर है। लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रदोष का अवसर है, सुंदर अवसर उपाय हम आपको बताते हैं। इन दिनों बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, केसर युक्त दूध लेकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या रुद्र सूक्त के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्य व उतोताई कवे नमः, या पूरा का पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ पंडित योगी ब्राह्मणों के द्वारा कराइए। बड़ा सुंदर अवसर होगा। बृहस्पति अस्त है, और बृहस्पति के अस्त होने से बृहस्पति का शुभ लाभ होने का योग जो है, गजकेसरी का योग निर्माण भी हो रहा है, लेकिन उसका भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है बृहस्पति, क्योंकि अस्त अवस्था में है। तो ऐसे में भगवान शिव के सानिध्य में जाकर भगवान शिव का केसर युक्त दूध से अभिषेक करने से मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे। तो इस प्रकार से इन समस्त तिथियों में आपको अवश्य समस्त लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे कार्य हैं, आप यदि बहुत सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे आश्रम का सहयोग ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के सुंदर कार्य करने में लगातार लगा हुआ है। सुंदर तरीके से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, विभिन्न उत्सवों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, रुद्राभिषेक नित्य प्रति चलता है, गौशाला है, नित्य प्रति गौ सेवा की जाती है। आपको यदि हम बताते हैं विशेष तौर पर पितरों के निमित्त यज्ञ कराना है के लिए कैसे दिक्कत होगी, तो चिंता ना करें, आश्रम से जुड़ सकते हैं। आश्रम में समस्त व्यवस्थाएँ हैं, पितरों के निमित्त यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, रुद्राभिषेक इत्यादि, हवन इत्यादि समस्त प्रकार के कार्य करने की सुंदर व्यवस्था है। आप इसका लाभ लें, कल्याण होगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं।
पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्गित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः
उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में, वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योग आश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं। तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।